दोस्तों इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा वो बेस्ट फोन है जिसे आप परचेज कर सकते हो। पर अब ये लगने लगा कि सैमसंग को फाइनली इन एंड्रॉइड फोन्स की दुनिया में कंपटीशन मिल गया है। दोस्तों Xiaomi ने Mi 11 अल्ट्रा को अनाउंस कर दिया और जो Xiaomi के CEO हैं वो इसे सारे एंड्रॉइड फोन्स का किंग कह रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त Huawei के एब्सेंस में ये जो Mi 11 अल्ट्रा यही गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव लग रहा है। और इस Mi 11 अल्ट्रा का सबसे बड़ा और सबसे मेन फीचर इसका कैमरा है। इस फोन में अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर है जो किसी स्मार्टफोन में लगाया गया। इस सेंसर की जो साइज है वो लगभग 1 इंच के बराबर है। हाँ, और इस सेंसर को सैमसंग ने ही बनाया है। दोस्तों ये 50 मेगापिक्सल का ISOCELL GN2 सेंसर है। और दोस्तों हमको अब ये सैमसंग के जो आगे आने वाले फोन होने वाले उनमें भी ये सेंसर देखने को मिल सकता है। और बड़ा सेंसर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फोन के कैमरा की जो लो लाइट परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि सेंसर की साइज जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। और दोस्तों ये जो Mi 11 अल्ट्रा ये 120x तक का जूम कर सकता है और जो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा वो भी लगभग इतना ही जूम कर सकता है। पर दोस्तों Xiaomi यहाँ पे इस Mi 11 अल्ट्रा में 5x का पेरिस्कोप जूम कैमरा यूज कर रहा है, जबकि सैमसंग ने गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में 10x का पेरिस्कोप जूम कैमरा यूज किया है। मतलब दोस्तों इस Mi 11 अल्ट्रा में सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के मुकाबले 20x का डिजिटल जूम ज्यादा है। पर आपको जो फोटो की क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। और इसके बैक में जो कैमरा हाउसिंग है उसमें आपको एक 1.1 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और जिसका रेजोल्यूशन होगा 126x294। और दोस्तों इस फोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी अमेजिंग है। इस फोन में आपको 67 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग और 67 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। और Xiaomi कह रहा है कि इस चार्जिंग स्पीड से ये जो 5000 mAh की बैटरी है ये सिर्फ 36 मिनट में फुल चार्ज हो सकती है। और दोस्तों आपको ये चीज तो याद ही होगी कि Xiaomi ने ये चीज टीच की थी कि इस Mi 11 अल्ट्रा में एक सिलिकॉन एनोड बैटरी होगी और जो ग्राफीन बैटरी का अल्टरनेटिव भी होने वाला था। पर दोस्तों Xiaomi ने इस लॉन्च इवेंट में इसके बारे में डिटेल में कुछ ज्यादा बातें नहीं की। और अब दोस्तों इसके फ्रंट की बात करें तो हमें इसके फ्रंट में एक 6.81 इंचेस की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली और क्वाड HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे LTPO डिस्प्ले के बारे में कोई भी बातें नहीं की गई है, तो मेरे मुताबिक ये नॉर्मल LTPS डिस्प्ले होने वाली है। और अब दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और हमें इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। मतलब वो सारी चीजें जो आप एक फ्लैगशिप फोन से एक्सपेक्ट करते हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसे याद करके प्रेस कर लेना ताकि मैं अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर चला जाए।